गाइस दिल्ली और दिल्ली एनसीआर का 3 बड़ा प्रोजेक्ट बनकर के तैयार हो चुका है। नितिन गडकरी जी के द्वारा और सीएम रेखा गुप्ता जी के द्वारा इन परियोजनाओं का निरीक्षण किया गया। इसमें दिल्ली मुंबई नेशनल कॉरिडोर का जो दिल्ली वाला सेक्शन है, जो नोएडा वाला सेक्शन है और जो फरीदाबाद वाला सेक्शन है, वो सिर्फ डीएनडी फ्लाईओवर से 3 से 4 एक्सप्रेसवे निकल रहे हैं। इसके अलावा गाइस फरीदाबाद को नोएडा एयरपोर्ट से जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे, इसका भी निरीक्षण किया गया है। आइए डिटेल में बात करते हैं कि ये कौन कौन से एक्सप्रेसवे हैं और इनको कब ओपन किया जाएगा। भारत का सबसे बड़ा एक आर्क ब्रिज बनाया गया है, वो भी तैयार हो चुका है, उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। दिल्ली एनसीआर के कौन कौन से इलाके को क्या फायदा होने वाला है, कैसे घंटों का समय अब 10 मिनट 15 मिनट पूरा होगा, आइए जानते हैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, वेलकम टू ऑल इंडिया पर्यटन विकास। सबसे पहले बात करते हैं डीएनडी से लेकर के जैतपुर खंड के बारे में, जिसका कि आज ही सीएम रेखा गुप्ता और नितिन गडकरी के द्वारा निरीक्षण किया गया है। डीएनडी की ओर से केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, इन्होंने 19 मई मंगलवार को डीएनडी के महारानी बाग से लेकर के जैतपुर पुष्टा रोड तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो 9 किलोमीटर लंबा जो अंतिम खंड था, उसका निरीक्षण किया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का टोटल यहाँ पर 59 किलोमीटर लंबा खंड शामिल है। इन सब का निरीक्षण किया गया है। इनमें से कई सारे खंड ओपन हो चुके हैं, लेकिन डीएनडी से लेकर के जैतपुर एक्सप्रेसवे का हिस्सा, इस पर काम होना बाकी था, अभी ये भी पूरा हो चुका है। यहाँ पर कई सबको बता दें कि डीएनडी की ओर से आगे बनने वाला 9 किलोमीटर लंबा हिस्सा, जिसमें कि करीब करीब 7.5 किलोमीटर हिस्सा, 7.5 किलोमीटर लंबा हिस्सा एलिवेटेड कॉरिडोर है, जबकि आगरा कैनाल के आगे जैतपुर पुष्टा रोड तक करीब करीब 1.5 किलोमीटर लंबा हिस्सा ऐसा है जो कि ग्राउंड पर बनाया गया है, सतह पर बना है। इन सब का निरीक्षण किया गया। इतना ही नहीं गाइस, इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया गया है, जो कि है फरीदाबाद को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ने वाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। इसके प्रगति को भी देखा गया है। ये जो एक्सप्रेसवे है, ये काफी कमाल का एक्सप्रेसवे है। फरीदाबाद से नोएडा एयरपोर्ट के बीच में एक स्पेशल एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है, जिससे कि दिल्ली एनसीआर वालों को काफी ज्यादा फायदा होगा। जो लोग एयरपोर्ट जाना चाहते हैं उनको फायदा होगा। घंटों का सफर मिनटों में कवर होगा। डीएनडी से लेकर के पुष्टा रोड, ये जो प्रोजेक्ट है, ये इसका निर्माण कार्य 11 जनवरी 2022 को शुरू हुआ था और सितंबर 2025 में इसको ओपन होना था, लेकिन कुछ डिले हुआ। आगरा कैनाल के ऊपर बनाया जा रहा जो एक स्टील नेटवर्क है, आर्क ब्रिज है, इसमें डिले हुआ था, इसके से काम रुका हुआ था। यहाँ पर कैसे बता दें कि ये जो आप आर्क ब्रिज देख रहे हैं, ये जो आर्क ब्रिज है, ये भारत का सबसे बड़ा आर्क ब्रिज भी होने वाला है, क्योंकि एनएचएआई अधिकारियों के अकॉर्डिंग आगरा कैनाल पर बन रहा 140 मीटर लंबा नेटवर्क, ये जो आर्क ब्रिज है, ये देश में अपनी तरह का सबसे लंबा ब्रिज होगा, क्योंकि इससे पहले हमारे पास 132 मीटर लंबा आर्क ब्रिज का नेटवर्क रिकॉर्ड है और 132 के बाद ये बन रहा है 140 मीटर लंबा, और ये भी बनकर के तैयार हो चुका है। तो ये भी एक नया रिकॉर्ड है। ऐसे ब्रिज आमतौर पर मेट्रो कॉरिडोर या फिर नहर के ऊपर बनाए जाते हैं, जहाँ पर लंबा स्पैन और कम बाधा की आवश्यकता होती है। अधिकारियों का कहना है कि ब्रिज का भार परीक्षण पूरा होने के बाद इसे जून में, अभी मई का महीना चल रहा है, अगले महीने जून के महीने में यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। तो ये आर्क ब्रिज ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। जब ये शुरू होगा तो कौन कौन से इलाकों को फायदा होगा, तो गाइस दक्षिण दिल्ली वालों को, नोएडा और फरीदाबाद के बीच में जो भी लोग आवागमन करते हैं उनकी यात्रा तेज हो जाएगी, सुगम हो जाएगी, उनको फायदा होगा। तो जो लोग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का इंतजार कर रहे थे, दिल्ली वाले रीजन में जो 9 किलोमीटर लंबा एक्स्ट्रा खंड बनाया जा रहा था, जिसका काम रुका हुआ था, वो अब पूरा हो गया है। डीएनडी महारानी बाग से लेकर के जैतपुर पुष्टा रोड का खंड 9 किलोमीटर लंबा खंड था, ये पूरा हो चुका है। इसके बाद मैंने आपको दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में बताया, नोएडा से लेकर के फरीदाबाद वाले एक्सप्रेसवे के बारे में, जिससे कि 90 मिनट का यात्रा अब मात्र 15 मिनट के अंदर पूरा हो जाएगा। यहाँ पर कैसे बता दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का आगे भी विस्तार किया गया है। जैतपुर पुष्टा रोड से आगे फरीदाबाद के सेक्टर 65 तक करीब करीब 24 किलोमीटर लंबा हिस्सा शामिल है। इसके अलावा सेक्टर 65 से लेकर के फिर और आगे सोहना तक 26 किलोमीटर हिस्सा शामिल है। और अच्छी बात यह है कि ये दोनों सेक्शन ऑलरेडी ओपन था, काम सिर्फ बचा हुआ था डीएनडी से लेकर के जैतपुर पुष्टा रोड तक, अब वो भी ओपन होने जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2023 में ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का सोहना से लेकर के दौसा खंड का उद्घाटन किया था। उसके बाद ये जो बचा हुआ सेक्शन है, अब ये ओपन होने जा रहा है। इसके ओपन होने से डायरेक्ट नोएडा वालों को, गाजियाबाद वालों को फायदा होगा। और जो फरीदाबाद जेबर एयरपोर्ट लिंक है, उसकी लंबाई 32 किलोमीटर होने वाली है, जिसमें से 9 किलोमीटर का हिस्सा उत्तर प्रदेश में आता है और 23 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा में आता है। सेक्टर 65 की तरफ से 8 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जा रहा है।
ताकि शहर का मास्टर प्लान प्रभावित ना हो। इसके अलावा कैसे बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीमा में इसे एयरपोर्ट से लेकर के हरियाणा के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक सितंबर 2026 तक ओपन करने का प्लानिंग है, और फिर वहां से लेकर के फरीदाबाद के सेक्टर 65 तक का जो हिस्सा है इसको ओपन किया जाएगा जनवरी 2027 में। इसी टारगेट के साथ यहाँ पर काम किया जा रहा है और इन सब का नितिन गडकरी और सीएम रेखा गुप्ता जी के द्वारा निरीक्षण किया गया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब से अपील किया है कम से कम फ्यूल खर्च करने का, तो यहाँ पर नितिन गडकरी और सीएम रेखा गुप्ता के द्वारा किसी भी कार का यूज नहीं किया गया। एक बस में, वो भी इलेक्ट्रिक बस में बैठ करके यात्रा किया गया है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नितिन गडकरी के अंडर जितने भी प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है इस क्षेत्र में उनका निरीक्षण किया गया। चूँकि गाइस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा कर दिया गया है और जल्द ही नोएडा एयरपोर्ट से फ्लाइट भी शुरू हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में दिल्ली वाले, फरीदाबाद वाले, दिल्ली एनसीआर के हजारों लोग कैसे हर दिन नोएडा एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ पाएंगे, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कई सारे परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है और चारों साइड से विस्तार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश साइड से जो विस्तार किया जा रहा है उस पर मैंने पहले ही वीडियो डाला हुआ है, ये वाला, इस वीडियो को आप जरूर देखिए ना। दिल्ली के साइड जो विस्तार किया जा रहा है उसमें नोएडा शामिल है, फरीदाबाद शामिल है। डीएनडी से लेकर के जेबर एयरपोर्ट के बीच में एक हाई स्पीड कॉरिडोर को बनाने का प्लानिंग है, जिससे कि दिल्ली एनसीआर में यातायात की भीड़ में काफ़ी कमी आएगा, कनेक्टिविटी में सुधार होगा। एनएचएआई और नितिन गडकरी के डिपार्टमेंट डीएनडी फरीदाबाद से लेकर के सोहना एक्सेस कंट्रोल हाईवे और जेवर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी इनको आगे बढ़ा रहे हैं, जिसका टोटल लंबाई 59 किलोमीटर हो रहा है। और ये 6 लेन वाला हाई स्पीड कॉरिडोर होगा, एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर होगा, जिसको बनाने में करीब 4,463 करोड़ रुपया खर्च होगा। दिल्ली एनसीआर के जितने भी बड़े इलाके हैं उन सबको इसका फायदा होगा। दिल्ली एनसीआर के जो सबसे बड़े शहर हैं वो है दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोहना, इन सबको बड़ा फायदा होगा। यहाँ से आप डायरेक्ट जेवर एयरपोर्ट जा पाएंगे। इनके साथ साथ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी जुड़ चुका है, तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो लोग आएंगे उनको भी फायदा हो जाएगा, वो भी डायरेक्ट नोएडा एयरपोर्ट जा पाएंगे। अधिकारियों के अकॉर्डिंग सिर्फ इस एक परियोजना की वजह से दिल्ली एनसीआर के यातायात में जो ट्रैफिक जाम होता है उसमें काफ़ी कमी आएगी। वर्तमान में उत्तरी राज्यों से दिल्ली हवाई अड्डे की ओर जाने वाले जो भारी यातायात हैं उसके कारण नेशनल हाईवे 44 पर और धोला कुआं पर काफ़ी ज़्यादा दबाव बनता है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है। लेकिन जेवर एयरपोर्ट के ओपन हो जाने के बाद ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम तब सॉल्व होगा जब यहाँ के लोग आसानी से वहाँ पर पहुँच पाएंगे। और लोग कैसे पहुँचेंगे, इसी के लिए कई तरह के लिंक कॉरिडोर को तैयार किया जा रहा है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नए एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद बड़ी संख्या में व्हीकल पूर्वी परिधीय एक्सप्रेसवे के माध्यम से सीधे नोएडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जिससे कि दिल्ली के अंदर ट्रैफिक जाम नहीं होगा, क्योंकि अभी चारों ओर के लोग दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट जाते हैं। तो ये वाला नया कॉरिडोर दक्षिण दिल्ली, फरीदाबाद और गुरुग्राम से जेबर एयरपोर्ट की ओर जाने वाले यात्रियों को सीधा फायदा पहुंचाएगा, तेज कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इस कॉरिडोर की वजह से आपको नोएडा में अगर काम नहीं है तो आप नोएडा को बाईपास करके डायरेक्ट जेबर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जा पाएंगे। दिल्ली को डिकंजेस्ट करने का प्लान हमने बनाया था, उसमें केवल रोड्स और फ्लाईओवर्स केवल बनाने की योजना नहीं थी, पर ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ मोबिलिटी का एक बड़ा विजन था। और उसी लक्ष्य में दिल्ली एनसीआर में हमारा जो प्रवास है वो सुगम हो, तेज हो, सुरक्षित हो और पोल्यूशन फ्री हो और हैसल फ्री हो, यही हमारा उद्देश्य था। यहाँ पर कैसे बता दें कि भारत सरकार दिल्ली एनसीआर में करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए के कई सारे मेगा परियोजना पर काम कर रही है और ये जो प्रोजेक्ट है ये उसी का हिस्सा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि दिल्ली एनसीआर में 1.25 लाख करोड़ रुपए के 1,25,000 करोड़ रुपए के कौन कौन से एक्सप्रेसवे हाईवे परियोजनाओं पर काम चल रहा है, तो उसके लिए भी आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं, उस पर भी मैं जल्दी वीडियो ला दूंगा। तो कॉमेंट नाउ एंड नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने लोग अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।